हम एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन हम कामयाब होंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसके बाद हमारा दुश्मन किसी भी हिंदुस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में कभी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता हो तो कमरा छोड़कर जा सकता है। लेट्स गो। अपने दोस्त को फोन कर रहा था सर। इत्तेफाक से तुम्हारा वो दोस्त इस देश का दुश्मन है। पूरी मारा गया। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था। इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोज अब अपना प्लान बदल देंगे। नो सर, हम उसी रास्ते से जाएंगे। ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें हमारे प्लान की पूरी खबर है? यस सर, और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी है, और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा। इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे। दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कर्नल। हम तो उसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं सर। पहली बात, आर्मी के ऑपरेशंस में सिविलियंस को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये चोर सिपाही का खेल नहीं। सर प्लीज सर, गिव मी अ चांस। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे देखते ही वो लोग मुझे पहचान जाएंगे क्योंकि उनका एक साथी मेरे हाथों से मारा जा चुका है। जाहिर है कि वो मुझे इंटरोगेट करेंगे और ये जानना चाहेंगे हमारे कमांडोज कहां से आ रहे हैं, और मैं उन्हें बता दूंगा। तुम उन्हें मिसगाइड करोगे? यस सर। और ये सब तुम करोगे? सर। कौन है वो आदमी? मुंबई पुलिस, एसीपी जयदीप। कोई खास वजह? आप मुझ पे भरोसा करें सर। इस समय सारा देश तुम पर ही तो भरोसा कर रहा है। थैंक यू सर। ये मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है। इससे हमें उन लोगों की पोजीशंस और ज्योग्राफी को समझने में मदद मिलेगी। बेटर चेंज। चलू सर। होने वाली बीवी के लिए जा रहे हो? नंदिनी के लिए नहीं सर, मां के लिए। ये मिट्टी मेरी मां है और इसकी इज्जत खतरे में है। अपना ख्याल रखना। बिना वर्दी के सल्यूट नहीं करते ऑफिसर।
आपने देखा कि हिंदुस्तानी डेलीगेशन मुजफ्फराबाद कैंप आ चुकी है। यहाँ से उन्हें कागन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर प्रेस वालों की जाने की मनाही है। अरशद खान, पीटीवी। यहाँ बहुत बदबू है सर, सांस लेना मुश्किल है। Son, हमें यहाँ से बाहर निकालिए। please help him out. Just take him out of here. डर तो नहीं लग रहा? बेटा अंकल से कहो कि जिस देश में आप जैसे लोग हो, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहां तक आ जाए, उस देश की बेटी, बहन, बीवी कोई कभी नहीं डर सकती। भरोसा रखो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बेटा अंकल को बोलो हमें उन पर पूरा भरोसा है। स्वीट, लव यू। टेल हिम आई लव यू टू। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बेहद अफसोस है कि आप लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको हर्जाना मिले और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो आया हूं बहुत जल्द आप लोगों को यहां से ले जाऊंगा। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी बीमार, बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें छोड़ दें।
ये नहीं हो सकता। ये इस बात की जमानत है कि हमारी सभी शर्तें मान ली जाए। अगर आपको जमानत ही चाहिए तो फिर हमारे मंत्री जी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हम यहां बात करने आए हैं, इनकी कैद में रहने के लिए नहीं आए। मंत्री जी, बहादुरी दिखाने का और जनता के दिल में बसने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। 3 महीने बाद इलेक्शन है, आपकी जीत पक्की होगी। अगर वो मार दे तो? कमाल है। ठीक है, बाबा ज़हीर की रिहाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मंत्री जी ने अपने आप को उनके हवाले करके कुछ पैसेंजर्स छुड़ाए। मैं चाहूंगा कि आप पैसेंजर्स को और उन डेड बॉडीज को वापस हिंदुस्तान भेज दें। ठीक है। जब तक बाबा ज़हीर रिहा नहीं होते तब तक आप हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। विमान IAH-17 के अपहरणकर्ता की भारत सरकार ने मांग स्वीकार कर ली है और बाबा ज़हीर को रिहा किया जा रहा है। कल सुबह उन्हें किसी भी वक्त गुप्त मिलिट्री एरिया से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि उन बेगुनाह पैसेंजर्स की गलती क्या है जिन्हें आप लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है? उनकी गलती ये है कि वो भारतीय हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। We were held by Indians to hijack the plane. 100 करोड़ की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुस आएगी। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। ज़हीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं।
कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। किन जवानों की बात करता है कर्नल? उन जवानों की जिन्हें हमने कारगिल में चूहों की तरह मारा था। अगर तेरे कुत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यही दफन कर देता। दो कदम पीछे। हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है। तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक हिम अवे।